गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो आज माता रानी का छठवां दिन है। तो और बस अभी मैं जस्ट सारे काम करके फुर्सत हो गई हूँ और अभी मैंने खाया एक सेब और केला दो को, और सिंघाड़े का आटे का हलवा कल बनाई थी तो वो भी रखा था कतरा, तो फिर मैंने उसको खा लिया। खा के बस पानी पी ली हूँ और अभी मैंने लगा दिया है टंकी, क्योंकि टंकी हमारी खाली हो गई थी बाहर की। तो मैंने कहा चलो लगा देते हैं जो है। अब लाइट का कोई ठिकाना नहीं रहता है कि कब रहेगी कब जाएगी जो है। तो बस अभी मैं देख रही थी भाभी जी छत में हैं टीवी, और अभी टाइम हो रहा है 1:15। तो बस अभी हमारे घर में सास ससुर सभी लोग खा पी लिए, खा पी करके वो लोग अपने बिस्तर में चले गए और बस अभी मैं खाई हूँ। मैं भी जा रही हूँ, लेट कर आराम करूँगी। और आज आप लोगों से मॉर्निंग में मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह उठी और मैं जो है अपने हस्बैंड के लिए पहले बना दी, उनके लिए मखाना और मूंगफली भूंज दी थी। क्या हो गया है यहाँ तो दाने निकल आए। तो मूंगफली और मखाना उनके लिए भून दी। उसके बाद मैंने बना दिया था मखाने की खीर और सेब दे दिया, केला दे दिया, दही जमाए थे कल तो दही दे दिया। मैंने कहा ले जाइए आप खा लीजिएगा, क्योंकि जेंट्स है ना, हम औरतें तो चाय वगैरह भी पी लेते हैं तो चल जाता है। और ये हमारा ना यहाँ मैंने आज 2-2.5 साल पहले यहाँ के दांत उठवाए थे, अकल दाढ़। तो बहुत आज 3 दिन से बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, पता नहीं क्यों, जैसे वहाँ पे छिला छिला है, क्या हो गया है। तो कल मैंने खाई थी एम्पॉक्सिन जो है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा था तो फिर खा लिए थे। इधर से कुछ भी खाते नहीं बन रहा है मुझसे। तो बस अभी मैं आराम करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि थक गई हूँ। और 9 दिन का व्रत और घर के काम सच में थकाई लगती। कल तो भूख नहीं लगती, पर कल ना मुझे बहुत हल्का हल्का वीकनेस महसूस हो रही थी शाम के समय। मुझे लग रहा था मैं कुछ ना करूँ, चुपचाप लेट जाऊँ, लेकिन फिर भाई घर के काम हैं, जिम्मेदारियाँ हैं तो करनी पड़ती है, फिर मैं लग गई हूँ। तो बस अभी कपड़े वगैरह धोई हूँ और धो करके ड्रायल वायल की थी, तो बस थोड़ा सा धूप दिखाना था, सूख गया है तो मैंने कुर्सी में ला के रख दिया। अभी इसको मुझे फोल्ड करके रख देना है। और कल मैं धोई थी टीवी का ये कवर वगैरह, तो आज मैंने लगा दिया है। मेरा रूम साफ़ हो गया है, थोड़ा सा जाला झाड़ना है, तो अभी कल देखते हैं, कल थोड़ा साफ़ सुथरा कर दूँगी। और किचन भी साफ़ है, लेकिन किचन मैंने अभी 1-1.5 महीने पहले सफाई की थी, लेकिन अभी थोड़ा धूल उल जम गया है। तो सोच रही हूँ कि डिब्बे उब्बे निकाल के रात में इसको थोड़ा साफ़ कर दूँगी। और फ्रिज साफ़ करना है। फ्रिज मैंने अभी उसके सारे सब धो धा के बाहर रखे, लेकिन अभी मैंने अंदर नहीं सफाई की है, क्योंकि कोलीन ख़त्म हो गया है। कोलीन से बढ़िया अच्छा फ्रिज चमक जाती है, सफाई अच्छे से हो जाती है। तो अभी देखती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से मंगाऊँगी कि आप ले आइए तो उसकी सफाई कर दें, क्योंकि फ्रिज गंदा हो गया था। और ऊपर का कवर वगैरह जिसमें सब्जी वगैरह जो रखते हैं ना, बकेट वगैरह, वो सब मैंने धो दिया था। धो के अभी बाहर ही रखा है, मैंने फ्रिज में सेट नहीं किया है। मैंने कहा इसको अच्छे से अंदर की पहले सफाई कर लेंगे, फिर इसको सब उसमें सेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। और आज छठवीं है, छठा दिन है, कल है सप्तमी और परसों है अष्टमी, फिर है नवमी। तो अब की बार तो 8 दिन का ही है नवरात्र जो है, क्योंकि चतुर्थी पंचमी एक ही दिन था, इस वजह से। तो चलिए ठीक है, अब आराम कर लेते हैं, फिर आप लोगों से इवनिंग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि शरीर भी कह रही है अब लेट जाओ। बाय बाय। गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने चढ़ा दिया है साबूदाना की खीर, और वहाँ पे मेरी पक रही है लौकी, और इधर बन रही लौकी की सब्ज़ी, और उधर बीच में मैंने कुकर में चढ़ा रखा है लौकी उबालने के लिए। तो जी हाँ, हम लोग लौकी खाते हैं उबाला हुआ, उसमें सेंधा नमक डाल लेते हैं, मिर्चा डाल लेते हैं, और नुकसान भी नहीं है, फ़ायदा बहुत है लौकी का। और एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है लौकी की सब्ज़ी अपने सास ससुर के लिए। मैंने कहा उनको भी खाना बनाना है ना, क्योंकि हम 2 लोग व्रत हैं, वो 2 लोग नहीं हैं। तो इधर हमारी साबूदाने की खीर बन रही है। तो बस यही सब चीज़ व्रत में बनाते हैं, कभी मखाना भून लिया, कभी मखाने की खीर, कभी साबूदाने की, कभी साबूदाने की खिचड़ी, कभी यही सब खा पी के है। तो बस अभी मैंने आटा भी लगा के रख लिया है, ये देखिए
चना और गेहूँ और बिर्रा का जो है ये है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मेरा साबूदाने की जो है खीर पक रही है। चलिए आपको बैठ के अंदर से दिखाते हैं। एक मिनट ये देखिए, तो यहाँ पर तो इसमें मैंने बतैया में चढ़ा दिया है साबूदाने की खीर। ये देखिए ये बन रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो और कम ही मीठा बनाएंगे, ज़्यादा मीठा नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हमारे हस्बैंड नहीं खाते हैं, ना मैं ही खाती हूँ जो है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए मेरी लौकी उबल रही, तो मैंने कुकर में रख दिया है उबलने के लिए। तो उबल गई है, काफ़ी देर से उबल रही है। और यहाँ पर ये लौकी की सब्ज़ी बन रही, और यहाँ पे मैंने लगा दिया है आटा, और यहाँ पे मैंने जमा दिया है दही, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यही मैं तो रात में दही नहीं खाती, पर मेरे हस्बैंड दही में ही लौकी डाल करके खाते हैं और टेस्टी भी लगता है, बहुत अच्छा लगा करता है। तो बस आज नाइट में यही है। मैं आपको इस समय कुछ रोटी सही से नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि खाना तो बना रही हूँ, दाल दलिया रोटी सब्जी, बस थोड़ा थोड़ा सब बन रहा है क्योंकि हम 2 लोग व्रत हैं और हमारे सास ससुर ही खाते हैं। तो बस उन्हीं के लिए अपना थोड़ा सा खाना बना देते हैं, बाकी यही सब बन रहा है फलारी वगैरह। तो चलिए ठीक है, और पूजा करने का भी टाइम हो गया है, तो आप लोग भी पूजा करिए। और आज है माता रानी का छठा दिन है, कल सप्तमी है। बहुत से लोग बोल रहे हैं अष्टमी नवमी एक ही दिन है, तो कुछ समय अभी कंफर्म नहीं है किस दिन क्या है, तो अभी कंफर्म करके पूछेंगे क्योंकि पूजा वूजा भी करना है ना, इसलिए। तो अभी मैं आज मार्केट गई थी, मैंने कहा सामान ले आओ पूजा वूजा के लिए, नारियल वगैरह लाना था, तो बस वही लेने चली गई थी। तो अभी रास्ते में आ रही थी तो एक लोगों ने बोला कहते हैं अष्टमी नवमी एक ही दिन है। तो मैंने कहा अभी क्या पता, अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि अलग अलग है, कुछ कह रहे हैं एक ही दिन है, तो अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो अभी कंफर्म कर लेंगे तभी फिर। अभी मेरी फ्रेंड फ़ोन करी थी, वो बोल रही थी कि नवमी जिस दिन है उस दिन अष्टमी भी है, और बृहस्पति को 8 बजे के बाद ही मतलब पारण बनता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी कल पार होने दो, परसों देखते हैं, पता करते हैं कब क्या है, उसी हिसाब से फिर पूजा पाठ करेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, सब्जी हम लौकी की देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए हमारी लौकी पकने की कगार पर है, ये देखिए। और सिंपल हमने छोंका है, सिर्फ मिर्चा से है, मेथी से, कुछ भी नहीं डालती मैं लौकी में, मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डाला करती है, सिंपल सादा ही बनाती हूँ। तो अभी नहीं पकी है, अभी थोड़ा टाइम बाकी है, और गर्मी ना बहुत ज़्यादा है, मस्त बहुत ज़्यादा है। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि। मॉर्निंग में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। मॉर्निंग, जय माता दी। आप सब लोगों के ऊपर माँ रानी का आशीर्वाद बना रहे। तो बस मैं अभी मॉर्निंग में उठ गई हूँ, जैसा कि डेली इस समय यही रूटीन चल रहा है कि सुबह मेरे हस्बैंड को स्कूल जाना होता है, तो बस मैं जो है फ्रेश होकर के कपड़े चेंज करके उनके लिए बना देती हूँ साबूदानी खिचड़ी, मखाना, मूँगफली और ये फल वगैरह, यही सब चीज़ मैं उन्हें दे देती हूँ, वो चले जाते हैं। उसके बाद मैं करती हूँ झाड़ू पोछा, उसके बाद फिर नहाती हूँ, नहाने के बाद तो फिर पूजा पाठ यही सब होता है जो है। देखिए किसी का फ़ोन आ रहा है, फिर बात करते हैं। बस यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, मैं जो है, और आज मैं मॉर्निंग में बना रही थी परोड़ा। मेरे हस्बैंड लाए थे परोड़ा, तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देती। तो बस यहाँ पे मैंने धो काट के अपना छौंक दिया। यहाँ पे मेरी बन गई है दलिया, ये है दाल। तो मेरी दलिया दाल तो रोज़ ही बनती है, आपको जैसा कि पता है। बस मैं खाना पीना बनाने खिलाने के बाद ये दोपहर का टाइम है, तो मैं यहाँ पर लगा रही थी अपने बालों में मेहंदी। थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद हो रखे थे और उधर दशहरा भी है, मैंने कहा चलो लगा लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने कहा चलिए लगा देते हैं। तो मैं डाई वगैरह नहीं इस्तेमाल करती हूँ, मेहंदी लगाती हूँ, तो बस वही मैं मेहंदी लगा रही थी। और मेरा ग्लव्स जो है मिल नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ मैंने रख दिया था, मैं ग्लव्स ला के रखी थी पर वो मुझे मिल नहीं रहा था। फिर मैंने हाथ में बांध लिया पन्नी, मैंने कहा हाथ में न लगे, क्योंकि फिर काला काला हाथ हो जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगा करता है जो है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं मेहंदी लगा रही थी, मैंने कहा चलो ठीक है लगा लेते हैं।
और एक लोग हैं उन्होंने बताया मुझे कि आप सुपर वाश मोल लगाया करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, तेल के जैसे आप बालों में लगा लीजिए, इजी भी रहता है। मैंने कहा नहीं भैया, मैं कभी यूज़ नहीं करी हूँ तो मुझे डर लगता है, तो मैं तो मेहंदी ही लगाती हूँ। पता है ना, मुझे एलर्जी भी है थोड़ा ठंड की वजह से, तो इसलिए मैं मेहंदी वगैरह काफ़ी कम, ठंडी में कम ही यूज़ करती हूँ जो है। कभी कभार जैसे कहीं जाना होता है ना, तो फिर मैं बल्कि गार्नियर लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड गार्नियर लगाते हैं, तो कभी उन्हीं का मैं यूज़ कर लेती हूँ जो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। और नहीं तो फिर जैसे अभी कम ठंडी है तो फिर मैं मेहंदी यूज़ करती हूँ। और मेरे ज़्यादा पीछे के बाल नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर के थोड़ा सा सफ़ेद हो रखे थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा चलो आज लगा लेते हैं। तो बस अभी मैं सब फुर्सत हो गई थी, उसके बाद जो है ये मतलब मेहंदी लगा रही थी, तो मैंने कहा चलो, और आटा लगा के रख दिया था, खाना मेरा सब कुछ रेडी हो गया था। तब से मेरे सास ससुर बाहर बैठे थे, मैंने कहा चलो लगा लेते हैं, क्योंकि इसको सूखने में टाइम भी लगा करता है। तो बस मैं वही लगा रही थी, मैंने कहा चलो लगा लेते हैं, फिर 2-3 दिन बाद दशहरा भी है जो है, फिर इधर करवा चौथ भी है, तो मुश्किल ये 15-20 दिन तो आराम से मतलब चल जाता है, छूटता नहीं है। क्योंकि मुझे क्या है ना, मुझे बचपन से ही ठंडी चीज़ों से एलर्जी है। जहाँ ठंड चीज़ें कुछ भी लगा ले, यूज़ कर लेना, तो तुरंत मुझे ज़ुकाम हो जाती है और सर में जकड़न हो गई थी। और आपको बता दूँ, मैंने मेहंदी लगा लिया था, उसके बाद हेयर को वॉश कर लिया था ना, तो मेरे चेहरे में स्वेलिंग थी, क्योंकि मुझे ठंड चीज़ बिल्कुल नुकसान करती है। मैं छोटी थी तभी मुझे डॉक्टर ने मना किया था कि आप ठंडी चीज़ों से बहुत बचिएगा जो है। और मुझे भी एलर्जी है ठंड चीज़ों से, और मेरे बड़े बेटे को भी ठंड से एलर्जी है, क्योंकि हम माँ बेटे दोनों, माँ से ही बेटा आया है, तो मुझे भी हो जाती है, और मेरे बड़े वाले बेटे को भी ठंड से एलर्जी हो जाती है। ज़रा सा कुछ मौसम ठंडा हुआ ना, तो सर्दी जुकाम तुरंत उसको होता है जो है। तो पता नहीं ऐसा क्या है, प्रकृति की देन है, बादी है शरीर इस वजह से। तो बस यहाँ पर ये देखिए, मैंने मेहंदी लगा लिया था जो है, हाथ पे पन्नी बांध करके। तो बस मैंने कहा चलो लगा लेते हैं, तो 1-2 घंटा तो इसको सूखने के लिए चाहिए ना, जब सूख जाएगा तभी हेयर को जो है वॉश करेंगे जो है। चलिए ठीक है, देखिए संगीत का आनंद लीजिए। कैसे हैं आप सभी? मैं होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बस अभी जस्ट मैं सारा काम करके फुर्सत हो गई हूँ, और आज मैंने धो दिया है अपना बाल, और मेहंदी लगाई थी, क्योंकि वाइट हो रखे थे, अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा चलो आज लगा लेते हैं। तो बस अभी मैं अपने हेयर को वॉश करके बस फुर्सत हो गई हूँ, सारा काम करके फुर्सत हो गई हूँ, बर्तन वगैरह सब कुछ धो लिया, सारा काम कंप्लीट हो गया। जस्ट अभी मैं खाई हूँ 1 एप्पल केला, और साबूदाने का रात का खीर रखा था, तो थोड़ा सा उसको खा के बस अभी पानी पी ली हूँ जस्ट। तो मैंने कहा चलिए
आप लोगों से दोपहर में बात कर लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास टाइम नहीं मिला। और क्योंकि मॉर्निंग में सुबह पहले मैं इनके लिए कुछ फलारी बना देती हूँ, उसके बाद सारे काम करके उसके बाद अम्मा बाबू का खाना बनाने लगती हूँ। उसके बाद क्योंकि जूठ मीठा छूट जाता है, तो जब सारे काम फुर्सत हो जाते हैं तभी मैं नहा धो करके रिलैक्स होके अपना कुछ भी खाती पीती हूँ। जूठ मीठे की वजह से नहीं, चाय पी लेती हूँ सुबह मॉर्निंग में। तो बस। और धूप आज बहुत अच्छी हो रखी, धूप बहुत ज़्यादा है। और मैं मेहंदी लगाई हूँ ना, तो मुझे ठंडा लग रहा था, तो मैंने अभी इसे बंद कर दिया है। तो और आज है 7वां दिन, नवरात्र का 7वां दिन। तो माता रानी, आज काली देवी माई का दिन है। तो माता रानी सब पर अपनी करुणा बरसाए, सब पर अपनी दया दे जो है। तो अब 1-2 दिन का नवरात्र और बचा है। अभी तो बहुत से लोग बोल रहे हैं अष्टमी नवमी एक ही दिन है। अभी देखिए कुछ कंफर्म नहीं है, अभी पता करेंगे। लेकिन हाँ, कल है अष्टमी, तो कल तो मैं सोच रही हूँ कन्या को बुला करके उनको खिला पिला दूँ जो है, क्योंकि परसों हो जाएगी नवमी। तो और अभी मैं कंफर्म करूँगी, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। 1-2 लोगों से, मेरी एक फ्रेंड है तो उससे भी पूछूँगी, क्योंकि व्रत रख रहती है और उसको कुछ थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज रहता है हर चीज़ का। तो अभी मैं पूछूँगी कि मतलब कब है अष्टमी नवमी, कब है। मैंने कहा चलिए आप लोगों से बात कर लेते हैं पहले दिन में दोपहर में। और आप लोग को मैं थोड़ा थोड़ा नवरात्र देवी माँ का गाना भी सुनाती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा कैसे लगता है आपको। मैंने कहा 9 दिन है, मैं कहीं अभी बाहर ऐसे जाती नहीं हूँ, घर में ही रहती हूँ, क्योंकि हम बहुत बड़े बिग सिटी से नहीं हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा बाहर ज़्यादा नहीं निकलते हैं। कभी बस वही कुछ सामान वामान जब खरीदना होता है तभी निकल गए तो निकल गए, वरना हमारे इस मोहल्ले में लेडीज़ें अकेले कहीं नहीं जाती हैं, इसलिए मैं भी कहीं नहीं जाती हूँ, ना मैं किसी के घर जाती हूँ। सिर्फ अपने घर में ही रहती हूँ, खाना पीना बनाना खिलाना, बस यही हमारी लाइफ स्टाइल है घर की। और फिर अपने रूम में रहती हूँ। अब आप लोगों से बात कर लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे अब ये लगता ही नहीं है कि मैं अकेले हूँ, मुझे लगता है आप लोग मेरे साथ हो। जब भी अकेले रहती हूँ आप लोगों से बात कर लेती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा करता है कि मेरे साथ कोई तो है। तो और मैं टीवी खोली थी, देख रही थी भाभी जी छत पर हैं, बड़ा कॉमेडी नाटक है, बहुत मज़ा आता है जो है, तो बस वही देख रही थी मैं। और ये अब तो त्योहार ही सारे शुरू हैं, दशहरा है, उसके बाद करवा चौथ है, दीपावली है, सभी त्योहार है। तो अभी करवा चौथ भी है, 24 तारीख को है अभी। मेरे यहाँ मेरी मम्मी मेरी बता रही थी कि 24 को करवा चौथ है। हमने कहा अच्छा, हमने कुछ तैयारी तो अभी कुछ भी नहीं की है, और क्या तैयारी करना है ना। और कल मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट चली गई थी, तो कुछ सामान ले आई थी पूजा वूजा का जो है, और एक कांच का कप भी ले आई थी। तो क्योंकि मेरे पास कांच का कप था, एक टूट गया था, एक है तो बड़ा वाला बेटा ले गया है, तो मैंने कहा सुबह मुझे गर्म पानी वगैरह पीना रहता है, तो चलो ले लेते हैं। तो बस मैं कल चली गई थी और ज़्यादा कुछ सामान नहीं लेके आई हूँ। और आज हो सकता है आज या कल सुबह मेरा छोटा वाला बेटा आएगा, क्योंकि छुट्टी हो रही है दशहरे की, तो वो आएगा घर। तो बड़ा वाला तो नहीं आ पाएगा, लेकिन छोटा वाला बेटा आ जाएगा। मैंने कहा चलो, घर बिना बच्चों के अच्छा नहीं लगा करता, और वो भी त्योहार हो, बच्चे नहीं रहते ना, तो बिल्कुल घर खराब लगता है। सच में मैं अपने मन को बहुत मतलब मना के रखती हूँ, बहुत सेटअप करके रखती हूँ, वरना कोई भी माँ अपने बच्चों के बगैर नहीं रह पाती है ना। उसका तो जीवन ही बना है बच्चों के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने मन को बहुत मजबूत बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को सपने पूरे होते हुए देखना है, वो अपने लाइफ में कुछ बन जाए, उनके सपने पूरे हो जाएं, बस यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। बाकी माता रानी ने मुझे सब कुछ दिया, बिन मांगे मुझे सब कुछ मिला है, माँ ने मुझे सब कुछ दिया है। बस इतना ही प्रार्थना है मेरी कि जैसे सब कुछ दिया है वैसे मेरे दोनों बच्चों को उनके सपने भी पूरे करो माँ। तो भूल चूक को क्षमा करना मुझे, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं इतनी परफेक्ट पूजा पाठ में नहीं हूँ, लेकिन जो बन सकता है मैं आपकी पूजा आराधना करती हूँ। बस मेरी पूजा की यही फल देना कि मेरे बच्चे सपने अपने पूरे कर सकें, ज़िंदगी में बहुत आगे जाए, और उन्हें स्वस्थ रखना बस। और मुझे भी स्वस्थ रखना, ताकि मैं हर तरह की जिम्मेदारी निभा सकूँ, बस यही मैं प्रार्थना अपनी माँ से करती हूँ। और शक्ति देना, जब तक जीऊँ मैं ये व्रत को करती रहूँ। तो अभी आप लोगों से क्या बताना, 2-3 दिन मतलब अपनी सिस्टरों से बता रही हूँ, 2-3 दिन
थोड़ा मैं पूजा पाठ करने लायक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी, दूर से हाथ जोड़ ले रही थी। और क्योंकि ऐसे में पूजा पाठ नहीं किया जाता है, इसलिए मैं नहीं करी हूँ। हाँ, आज मैंने बाल वाल अपने धो लिए हैं, तो मैंने अपने मम्मी से बोला तो मम्मी कहीं कि आज नहीं, कल अपना पूजा पाठ कर लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो तो ये तो प्रकृति है ना, हमारी सिस्टर लोग सभी कोई जानते हैं सभी। तो इस वजह से 2-3 दिन मैं पूजा पाठ नहीं कर पाई हूँ। हाँ, 1-2 दिन मेरे हस्बैंड ने अगरबत्ती वगैरह जला दिया जो है। लेकिन हाँ, कल से मैं बिल्कुल पूजा पाठ करने लायक हो जाऊँगी, तो कल मैं कन्या वन्या भी खिला दूँगी जो है। तो हाथ जोड़ लेती हूँ मैं दूर से ही अपने माता रानी को। तो और कुछ कुछ कमी मुझे खलती है, मेरे पापा नहीं है। पापा को मेरे 2 साल होने वाले हैं जो है। और नवरात्र में ही मेरे पापा ख़त्म हुए थे, चैत्र के नवरात्र में ख़त्म हुए थे जो है, मार्च में। जिस दिन नवरात्र लगा है उसके दूसरे दिन रात में वो ख़त्म हो गए। तो नवरात्र आता है तो कहीं न कहीं मन को बहुत तकलीफ होता है। पापा की अपनी बहुत याद आती है कि इतनी जल्दी माँ क्यों ले गए मेरे पापा को यार। वो पता है आपको, दशहरे में ये जो दशहरा होता है ना, मैं बचपन में मुझे जलेबी खाने का बहुत शौक। मतलब सुबह आँख खुलते ही मेरे पापा मेरे घर में मतलब जलेबी ला करके रख देते थे। मुझे जलेबी बहुत पसंद थी बचपन में। दशहरे में जलेबी आ जाती थी घर। अब सुबह यहाँ मैं अपने ससुराल में थी, घर से ही फ़ोन करते थे, गुड़िया ना पापा जलेबी खाबू, ऐसे क्या आप कहे हाँ पापा भिजवाई द। अरे कैसे भिजवाई दे, हमका अकाउंट में भिजवाई द, हम खाई ले रहे। कहे अच्छा। बहुत कमी उनकी बहुत खलती है, पर क्या करूँ, भगवान ऐसा क्यों करता है, कुछ ऐसे करके ले लेता है, बहुत तकलीफ होती है। मम्मी है, भाई है, भौजाई है, लेकिन मायके जाने जैसे कमरे में घुसो ना, वो कमरा पापा का देखती बहुत तकलीफ होती है। सच मुझे ना मेरा जाने का मन ही नहीं करता, मम्मी पापा नहीं है, लेकिन क्या करें, माँ है ना। कोई नहीं ये नहीं, मेरे पापा मेरे साथ हैं हमेशा, मेरे साथ। मैं अपने पापा से कहती हूँ मेरे साथ हमेशा रहना पापा, अपना आशीर्वाद सदैव रखना हमारे पास। क्योंकि इंसान अपनों को कभी भूल नहीं सकता, वो भी माँ बाप कभी नहीं। चलिए, मैं भी क्या लेकर के बैठ गई हूँ ना। चलिए ठीक है, मैंने कहा चलिए आपसे दोपहर में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि अ, परसों भी मैं बहुत व्यस्त रहूँगी, क्योंकि जो है नवमी है और फिर दशहरा है, थोड़ा व्यस्तता रहेगी। तो चलिए, आप लोग भी अष्टमी नवमी, कुछ बहनें अष्टमी को पूजा करती हैं, कुछ लोग नवमी को पूजा करती हैं। तो आप लोग भी माता रानी को अच्छे से पूजा पाठ करिए, कन्या वगैरह खिलाइए सब। बहुत व्यस्तता, हर मेरी सारी बहनों को व्यस्तता रहती है, नवरात्र चल रहा है, बहुत लोग कन्या खिलाती है, पूजा पाठ कर। तो 2-3 दिन तो बहुत व्यस्तता रहती है, सभी बहनें व्यस्त रहती हैं अपने घर में, त्योहार का टाइम है ना। तो चलिए ठीक है, आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी मैं ये बाहर बैठ गई हूँ, लगभग अभी बज रहे हैं 3:30। तो मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, तो बस वही गेट खोलना है, इसलिए बाहर बैठ गई हूँ। क्योंकि बच्चे रहते थे तो बच्चे खोलते थे, अब मैं ही हूँ तो लेटी थी, कितना लेटे, लेटने से मेरे पीठ में जो है अभी दर्द हो गया था। तो मैंने कहा चलो, भी कपड़े भी पड़े थे बाहर, धो के डाले थे, अभी सारा समेट के ले गए। मैंने कहा चलो बैठ जाते हैं। तो बाहर खुले खुले में थोड़ा सा अच्छा लगा करता, घर के अंदर फिर उठ जाना होता है ना। और ये बगल में हमारे यहाँ पूजा हो रही ना, तो उसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। 9 दिन का लगता है पूजा रखे हैं, तो वही इस समय हवन ववन होता है, पूजा वूजा होती है, तो वही आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि आवाज़ उसकी माइक की है, इधर ही की ओर कर दिए हैं ना, इस वजह से।